जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। सुजीत कुमार होमवर्क 80, बिहार दोगा 66 नंबर। कहाँ गए? अच्छा। मौसम भारती होमवर्क 64 नंबर। सुरुचि एनटीपीसी 62 नंबर। चंदन कुमार होमवर्क 72, बिहार दोगा 51 नंबर। दिनेश होमवर्क 78, बिहार दोगा 70। रोहित होमवर्क 59 नंबर। प्रदीप होमवर्क 76, बिहार दोगा 63। जितेंद्र कुमार होमवर्क 60, बिहार दोगा 60। नीतीश बिहार दोगा 50, होमवर्क 70। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शन बी शतरंज में। और शतरंज में कुल कितना वर्ग होता है? 64। शतरंज में कुल वर्ग की संख्या 64 होता है। और शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई। शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। कबड्डी में कितना खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। पोलो में कितना खिलाड़ी? 4। पोलो में 4, लेकिन वाटर पोलो में 7। हॉकी में तो 11। अब हाथ का, हालांकि आधिकारिक तौर पे देखिएगा तो नहीं है हॉकी, लेकिन माना जाता है हॉकी को। हाँ, आधिकारिक रूप से जो है ना, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है, माना जाता है। हाँ, नहीं है। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन सी 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार है। दूसरा में क्या है? मनुष्य और पशु का चिकित्सा। और 10वां में क्या है? राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। यह बात का चर्चा 10वां शिलालेख में। 6ठा में क्या है? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण 6ठा में। और 5 यवन राजाओं के पास अपना दूत भेजा था, उसका उल्लेख कहाँ है? दूसरा और 13वां में। दूसरा और 13वां में है कि 5 यवन राजाओं के यहाँ अशोक ने अपना दूत भेजा था। हाँ, वही दक्षिण भारत के राजाओं का। चलिए 3 नंबर आइए। गढ़वाल राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन बी गोविंद चंद्र। गढ़वाल वंश को और कौन सा वंश के नाम से जाना जाता है? राठौड़। राठौड़ वंश के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रतापी राजा आपका गोविंद चंद्र, लेकिन संस्थापक बोलेगा तो चंद्रदेव। संस्थापक चंद्रदेव। राजधानी कहाँ था गढ़वाल का? कन्नौज। गढ़वाल वंश का राजधानी कन्नौज। लक्ष्मीधर किसका मंत्री था? तो गोविंद चंद्र का। गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। इसका एक पुस्तक भी है, कीर्तिकल्पतरु। कीर्तिकल्पतरु किसका है? लक्ष्मीधर का है। जयचंद्र क्या था? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र। कौन सा युद्ध में हार गया था? नहीं, चंदावार का युद्ध। हाँ, 1194 में चंदावार का युद्ध से कौन हार गया था? गौरी ने। हाँ, गौरी से हार गया जयचंद और ख़त्म हो गया गढ़वाल वंश। हाँ, जयचंद की पुत्री संयोजिता। संयोजिता से कौन शादी किया था? पृथ्वीराज चौहान। हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने बोलिए, चाहे पृथ्वीराज तृतीय बोली। बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? ऑप्शन सी तुर्की था, इसलिए बाबर ने कौन भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। लेकिन उसको फारसी भाषा में कौन लिखा है? अब्दुल रहीम खाना। चलिए, और बोलेगा ना आपका सल्तनत काल का दरबारी भाषा क्या था? या मुगल का भी बोलेगा तो दोनों का फारसी। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ऑप्शन 4 देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रज़ाक। और देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी आया था। डोमिंगो पाइस किसके समय में? हाँ, डोमिंगो पाइस और बारबोसा दोनों कृष्णदेव राय के समय में आया था। नुनीज किसके समय में आया था? अच्युत राय के समय में। नुनीज अच्युत राय के समय में आया था। क्या बोले? कौन सा? मतलाए साइनी। अच्छा। और आपका ये 6 नंबर आइए। बहरम शाह का शासनकाल क्या था? ऑप्शन सी 1240 से 1242 तक। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया 1206 से 1210। उसके बाद कौन आया? आराम शाह आया था, 8 महीने के लिए आया था। उसके बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक? 11 से 1236। 1211 से 1236। हाँ, 1236 से 1240। फिर कौन? हालांकि इसके बाद रुकुद्दीन फिरोज कुछ महीना के लिए आया था,
फिर उसके बाद आपका रजिया सुल्तान का कब से कब तक? 36 से 40। उसके बाद हाँ 36 से 40। उसके बाद कौन आया फिर? 40 के बाद हाँ 40 से 42 बहराम से आया। ठीक है चलिए, हाँ आयोग से। चलिए उसके बाद आइए, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक अपने आप को कहता था। इसका कब से कब तक रहती है? 1757 से 1760 तक रहा था, बंगाल का गवर्नर। अब फिर 60 से 65 फिर हाँ दूसरा कार्यकाल में भी आया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब भारत का प्रथम वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। हाँ अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। माउंटबेटन क्या था? हाँ भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। कब? 1924 में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। 1924 में था, तो 24 में जोड़ लीजिए ना। देख लीजिए तो। ठीक है उसके बाद आइए, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किए थे? नहीं, महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ 39वां था। अच्छा, बेलगांव अधिवेशन कौन था? 39वां। कर्नाटक में हुआ था क्या? नहीं, पहले आपका अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा। हाँ दोनों 18 में है, लेकिन एक मार्च में है, एक अप्रैल में है। हाँ हाँ पहले मिलिएगा तो ना, उसके बाद कोई भी गेम खेलना है। हाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ में हुआ था, कौन किए थे? स्वामी सदानंद सरस्वती उसका क्या थे? अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन था? एन.जी. रंगा जो है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव थे। चलिए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय में दिया था? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। गुरु नानक की मृत्यु किस स्थान पे हुआ था? ऑप्शन बी, करतारपुर में। कब? 1538 में। 1538 में मृत्यु हुआ। कहाँ पे? पाकिस्तान में पड़ता है। जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी में। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति 1496 में। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? ऑप्शन बी, लिब्रे था। लिब्रे। अब फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। उस समय वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का सम्राट था लुई 16वां। चलिए, यूरो वर्तमान में क्या है? फ्रांस का मुद्रा यूरो। 2002 से अपनाया है यूरो को, अभी वर्तमान भी है। येन किसका है? जापान का है। रियाल किसका है? सऊदी अरब का। भारत की जल एवं स्थल सीमा से कितने देश लगा हुआ है? ऑप्शन 4, 3 देश लगा है। कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। सॉरी पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश हो जाएगा। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका नहीं होगा, बांग्लादेश। हाँ सिर्फ जलीय सीमा से लगा है। भारत को म्यांमार से अलग करता है? ऑप्शन बी, पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करता है। मणिपुर से सटता है। मणिपुर में? हाँ अराकान योमा पर्वत है। रामेश्वर द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन बी, पंबन द्वीप को रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये किस खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में। इसी में जो है ना एडम्स ब्रिज है। पूछेगा एडम्स ब्रिज किस द्वीप पे है? तो पंबन द्वीप पे है, जो राम सेतु का ही भाग है। राम सेतु का भाग है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए, 10 डिग्री। छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री। 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से। 9 डिग्री हाँ कावाराती को मिनिकॉय से। तो कावाराती किसका है? लक्षद्वीप का है। चलिए, अपाक स्टेट भारत और श्रीलंका। लोकटक झील, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। लोकटक झील कहाँ है? तो ऑप्शन बी, मणिपुर में। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
किबिल लामजाओ जो कहाँ है, मणिपुर में है। और कौन सा झील में है, लोकटक झील में ही। माउंट थुलियर शिखर कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार में है माउंट थुलियर। उत्तरी अंडमान में सेडल पिक है 738 मीटर है, सबसे ऊंचा भी है। माउंट नहीं उत्तरी में है। हाँ मध्य में है माउंट डियावाली। माउंट डियावाली कहाँ है, मध्य में है। और ग्रेट निकोबार में तो माउंट थुलियर हो गया। और दक्षिणी अंडमान में है माउंट कोयबो और माउंट हैरियट। माउंट कोयबो और माउंट हैरियट कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। यही माउंट कोयबो और माउंट हैरियट दोनों है दक्षिणी अंडमान में। इसी का नाम चेंज हो गया, माउंट हैरियट का नया नाम माउंट मणिपुर हो गया। हाँ माउंट मणिपुर। हाँ न्यूजीलैंड का उपनाम क्या है, ऑप्शन बी दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। स्वर्णिम पेगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान वाला। और लैंड ऑफ केक्स किसको कहा जाता है, लैंड्स ऑफ केक्स। लैंड्स ऑफ केक देखिए तो। और ठीक है स्कॉटलैंड। हाँ सर, हाँ लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड। उत्तरी सागर एवं अटलांटिक किस को अलग करता है, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, उत्तरी सागर और अटलांटिक। नीपर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ऑप्शन बी बलाडाई पर्वत। बलाडाई पर्वत में से कौन सी नदी, नीपर नदी निकलती है, यूरोप में बहती है। हाँ 2-3 वो देश से बहती है, आपका न्यूजीलैंड है। ना ठीक इसका जो है ना यूरोप में बहती है, लेकिन यूरोप में देखिए तो कौन सी, अच्छा देख लीजिएगा। चलिए विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कहाँ है, ऑप्शन 4 टांगानिका झील जो है विश्व का सबसे लंबा मीठे जल का झील है। टांगानिका कहाँ है, अफ्रीका महादेश में है। ब्रह्मांड का व्यास है, ऑप्शन बी 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है ब्रह्मांड का व्यास। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, ऑप्शन सी 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य हमारी पृथ्वी से। मंगल ग्रह का रंग है लाल किसके उपस्थिति के कारण है, ऑप्शन 4 आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक ना, मंगल ग्रह में कितना उपग्रह है, 2 है, डिमोस और फिबोस। इसमें सबसे ऊंचा पर्वत भी है सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, यही मंगल ग्रह पे है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन है इरेटोस्थनीज। देखिए भूगोल शब्द भी दिया है, व्यवस्थित भूगोल का जनक। अब पृथ्वी का जो है ना व्यास 12,742, तीनों का कौन है, इरेटोस्थनीज। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, ऑप्शन बी साइमन कुर्जनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। डी.आर. गाडगिल मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना है, ऑप्शन 4 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पे था। पहला था हेराल्ड डोमर, दूसरा पे पीसी मालनोबिस, तीसरा पे सुखमय चक्रवर्ती, चौथा तो गाडगिल और 5वां डी.पी. धर। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन सी नीति आयोग बोले, अंतरिक्ष विभाग बोले, जल वाला बोले, परमाणु ऊर्जा भी बोले, राष्ट्रीय विकास परिषद, सबका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन बी आरबीआई, रिजर्व बैंक जो है ना मौद्रिक नीति और साख नीति जो है जारी करती है। हाँ बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर कब हुआ था, हाँ 1934 का अधिनियम था। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ, लेकिन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ऑप्शन सी विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी। कब कब हुआ भारत में, 3 बार हुआ, 1946, 1978 और 8 नवंबर 2016, 3 बार नोटबंदी हुआ है भारत में। अवमूल्यन भी भारत में कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991, 3 बार हुआ है।
हालांकि 1991 में 2 बार हुआ था। 1949 पहला बार, 1966, 1991 3 बार हुआ है आपका अमूल्यन और 3 बार विमुद्रीकरण। अमूल्यन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? चीन करता है। अमूल्यन से क्या फ़ायदा होता है? हाँ, निर्यात, देखिए निर्यात बढ़ जाता है। हाँ, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हाँ, रुपया का वैल्यू क्या हो जाता है? कम जाता है। रुपया का वैल्यू कम हो जाता है, डॉलर के मुकाबले जो है ना रुपये का वैल्यू कम। हाँ, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश कौन है? ऑप्शन ए चीन है। अब भारत में बोलेगा तंबाकू सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी अरविंद चिदम्बरम। ठीक है। दिल्ली के सरायकेला खरसावा चौक का नाम बदल कर क्या किया गया है? ऑप्शन सी बिरसा मुंडा चौक। हालांकि झारखंड में ये जगह है, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है। हाँ, दिल्ली में है लेकिन वहाँ पर भी है, झारखंड में सरायकेला खरसावा एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। इस सरायकेला खा चौक है। अच्छा। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दिया है? ऑप्शन ए केन्या। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। यहीं किसका मुख्यालय? नैरोबी में UNEP का मुख्यालय नैरोबी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? ऑप्शन ए झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसमें मेन रूप से 3 पार्टी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और RJD। JMM को कितना सीट मिला? 34 और 16 मिला था आपका कांग्रेस को और 4 गो RJD को। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 54। 34, 16, 4, 54 गो टोटल मिला था। और आपका BJP को कितना? 21 सीट मिला था। झारखंड में कुल कितना विधानसभा सीट है? 81। चलिए, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन 4 जापान ने लॉन्च किया है। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन बी अमित शाह। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन सी संजीव खन्ना बने हैं। ठीक है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन बी दुबई में किया गया है। दुबई किसका मतलब है? एक ये है अमीरात है UAE का। UAE में कुल कितना अमीरात है? 7 हुआ है। 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी ऋषभ शेट्टी को मिला है। हाँ, कौन फिल्म के लिए? अट्टम के लिए। हाँ। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? ऑप्शन बी 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। आपको टोटल हो गया 25। टोटल भारत में वर्तमान में देखिएगा तो नवरत्न हो गया 25, महारत्न 14। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन 4 UAE में हो गया है। कौन जीता है? हाँ, महिला T20 ना न्यूजीलैंड जीता है। न्यूजीलैंड जीता है किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। अंडर 19 में तो कल परसों हुआ, वो भारत जीता है। यही महिला T20 विश्व कप है। कहाँ हुआ था? UAE में। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन 4 तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बोले, एन्नोर बोले। हाँ, चेन्नई भी बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात में है काकरापाड़ा। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में। हाँ, अभी समीर बी कामत है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष। अदिश राशि इसमें से कौन है? ऑप्शन बी चाल क्या है? एक अदिश राशि है। वेग, विस्थापन, आवेग, ये तीनों है सदिश। विषुवत रेखा पे G का मान होता है? ऑप्शन है न्यूनतम होता है। अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पे होगा। 0 कहाँ होगा? केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पे G का मान 0 होता है। G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड, छोटा G का मान। अवतल दर्पण में वस्तु यदि अनंत व वक्रता त्रिज्या के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन सी फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है? ऑप्शन है GM काउंटर यानी गीगर मूलर काउंटर से। और रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था? नहीं, हेनरी बेकुलर। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर। रेडियम का बोलिएगा तो मैडम क्यूरी। तैरने का नियम किसने दिया है? तो आर्किमिडीज ने दिया है तैरने का नियम।
ठीक है। तैरने का नियम मतलब वस्तु कब तैरेगा? हाँ, प्लवन के कारण, लेकिन कोई भी नाव या ये सब कब तैरता है? हाँ, घनत्व तो कम होगा, लेकिन कितना पानी हटाना पड़ेगा? अपने भार के बराबर या अधिक पानी हटाना पड़ेगा तभी तैरेगा। चलिए, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का SI मात्रक। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्ज क्लाइड ने किया था, वो किस देश के है? ऑप्शन सी फ्रांस का है। समुद्री जल का pH मान? ऑप्शन बी 8.4 होता है, 7.4 रक्त का होता है, 2.8 शराब का है। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का सही क्रम? ऑप्शन बी, देखिए सबसे पहले लोहा, उसके बाद सीसा, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉपर। ना Cu है, Cu कॉपर हो गया। हाँ, हाँ ये बढ़ते क्रम में है। हाँ, अब लिख लीजिए ना उसको, हिंदी में क्या कहते हैं? अवरोही, आरोही हो जाएगा, घाट से बढ़ रहा है। हाँ, आरोही क्रम में। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए अम्लीय होता है। देखिए ये धातु होते हुए भी इसका प्रकृति कैसा है? अम्लीय, क्योंकि सभी धातु का क्षारीय होता है, लेकिन ये अपवाद है, इसका अम्लीय होता है क्रोमियम ऑक्साइड। CnH2n किसका सूत्र है? ऑप्शन है एल्किन का। वही एल्काइन बोलेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। एल्किन हो गया, एल्केन बोलेगा तो CnH2n+2। हाँ, काले हीरे का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन बी बोट। बोट का प्रयोग किस में करते हैं? शीशा को काटने में करते हैं। और शीशा किस में घुलनशील होता है? HF में। हाँ, शीशा HF में घुलनशील है। गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? ऑप्शन सी विटामिन C नष्ट हो जाता है। चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? B1। चावल को धोने से हाँ हाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाँ, विटामिन C शरीर में स्टोर नहीं होता है। हाँ, पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, चावल को धोने से विटामिन B1 नष्ट होता है। सब्जी को भी ज़्यादा धोइएगा तो कौन सा विटामिन नष्ट होगा? विटामिन C। सब्जी को ज़्यादा धोइएगा तो विटामिन C। हाँ, हरा मिर्चा में विटामिन C। हाँ, हाँ, लोहे को अवशोषण में कौन सा विटामिन? तो विटामिन C। ब्लड के क्लोथिंग में सहायक है? ऑप्शन बी विटामिन K जो है ना, ब्लड के क्लोथिंग यानी स्कंदन में सहायक है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन डी छिपकली का। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी हो गया। अब पक्षियों का क्या हो गया? पक्षियों का हो गया ऑर्निथोलॉजी। और कीट का हो गया एंटोमोलॉजी। जीवधर्म में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक का अनुपात? ऑप्शन है 81:19 होता है। अकार्बनिक ज़्यादा मतलब 81, अकार्बनिक होता है 19। तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ऑप्शन सी 48। देखिए तंबाकू, आलू और चिंपैंजी तीनों में 48। ठीक है, 49 तो किसी का नहीं, 28 में नहीं। 44 किसका होता है? खरगोश का। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 44। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में 2, और आपका सबसे ज़्यादा एस्केरिस में 2 होता है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो टेरिडोफाइट्स का होता है, 1300 से 1600। चलिए उसके बाद आइए 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 आदमी बना लीजिएगा। किसका? 1600। 1300 से 1600 टेरिडोफाइट्स। 67 का ऑप्शन सी 0.12 हो जाएगा। 68 का ऑप्शन बी 30 किलोमीटर पर आवर। 69 ऑप्शन 4 24। 70 ऑप्शन ए ससुर हो जाएगा। 71 आइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुल कितना सदस्य था इसमें? 7 था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। ये अपना रिपोर्ट कब दिया था? नहीं, 21 फरवरी 1948 को आपका प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची बोले, प्रस्तावना की भाषा बोले, संयुक्त अधिवेशन बोले, व्यापार वाणिज्य का स्वतंत्रता बोले, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 15 में है। ऑप्शन बी निर्वाचन है 15 में। राजभाषा 17 में है। आपात उपबंध 18 में है।
नगर पालिका 9 का ख में है, 9 का ख, ओ सॉरी क होगा। पंचायत है 9 में और 9 का क में है नगर पालिका, 9 का ख में है सहकारी समिति। ठीक। मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ है? ऑप्शन सी 20 फरवरी 1987 में, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का 20 फरवरी 1987 में, और गोवा का भी 87 है, लेकिन उसका छोटा डेट अंतर है। छोटा डेट गोवा का कब है? 30 मई 1987। अरुणाचल प्रदेश 1987, और 1975 किसका है? सिक्किम का है। 1 नवंबर 2000 किसका है? छत्तीसगढ़ का। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर बोलेगा तो उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 में झारखंड। हाँ तीनों 2000, लेकिन 1 नवंबर है, 9 नवंबर और 15 नवंबर। हाँ ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा इसलिए झारखंड का स्थापना हुआ इसी दिन। जब दूसरी बार 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए बीबी गिरी थे। और देखिए पहला राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। दूसरा में बीबी गिरी, और तीसरा में फखरुद्दीन अली अहमद। क्योंकि पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। दूसरा बार कब लगा था? 1971 में, और तीसरा बार 1975 में। हाँ, और दोनों देखिए पहला वाला कब समाप्त हुआ? 1962 में जो लगा था, 1968 में, और दूसरा तीसरा को एक ही साथ समाप्त किया गया मार्च 1977 में। बिहार में शराबबंदी से संबंधित अनुच्छेद कौन है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 के द्वारा शराबबंदी है। पोषाहार स्तर को ऊंचा करना इसी में है। हाँ, अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। 46 में क्या है? अनुच्छेद 46 में SC/ST का शिक्षा का अभिवृद्धि। हरियाणा में विधानसभा सीट कितना है? ऑप्शन सी 90 है हरियाणा में विधानसभा सीट। 40 किस में है? गोवा और मिजोरम दोनों में 40-40। सिक्किम में कितना है? 32। वर्तमान भारत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये भी किसका है? स्वामी विवेकानंद। हाँ, तूफानी हिंदू कहा जाता है। ए लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भी पुस्तक किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। ए लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। चलिए उसके बाद है स्वामी विवेकानंद हो गया। उसके बाद आइए, स्वामी विवेकानंद ने जो है ना बेलूर मठ का स्थापना कब किया था? हाँ, बेलूर मठ 1887, और रामकृष्ण मिशन बोलेगा तो 1897। दयानंद सरस्वती क्या किए हैं? आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था? 1828। वेदांत कॉलेज 1825, और आत्मीय सभा 1815। चलिए, भगत सिंह तो नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह ने कब? 1926 में। कहाँ पे? लाहौर में। नहीं, नौजवान सभा है, वो नहीं है, नौजवान सभा है। बिहार में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है? ऑप्शन 4 16 है, और लोकसभा का बोलेगा तो 40, विधानसभा 243, विधान परिषद 75, नगर पालिका कितना है वर्तमान में? देखिए नगर निगम है आपका 19वां नगर निगम सहरसा, और नगर निगम हो गया। परमंडल कितना है? 9 गो। अनुमंडल बोलेगा तो 101 है। ठीक, 534 प्रखंड है भारत में 100 नगर निगम। भारत में तो ठीक। चलिए उसके बाद आइए नगर पालिका। नहीं देखिए ना नगर पालिका कितना है। चलिए वो तो नगर निगम है। 88 नगर परिषद, 54 नगर पंचायत। नगर पे चलिए देख लीजिएगा। गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन ए 1960, गुजरात राज्य का भी स्थापना 1 मई 1960, हाँ महाराष्ट्र से अलग हुआ है। 1882 में बम्बई, मद्रास और कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है। और 1966 में किसका? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का स्थापना 1966। 2013 में किसका है? मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा हाई कोर्ट का स्थापना 2013।
जब अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनती है? ऑप्शन बी कर्ण प्रयाग, ठीक है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। रुद्र प्रयाग में कौन है? अलकनंदा और मंदाकिनी। हाँ ठीक है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 में। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन हाँ नदी कौन सा है? रिहंद नदी। हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर बोलिएगा तो हिमाचल प्रदेश। बेकाल झील कहाँ है? रूस में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। हाँ चिल्का झील उड़ीसा का क्या खासियत है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील या भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कौन है? चिल्का झील। चलिए उसके बाद फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है लिली। फ्रांस का है लिली। वाटर लिली कहाँ का है? बांग्लादेश का है। सफ़ेद लिली कहाँ का है? इटली का है। सफ़ेद लिली इटली का और बांग्लादेश का है वाटर लिली, क्योंकि नदियों का देश किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को, इसलिए वाटर लिली याद रखिएगा बांग्लादेश, और सफ़ेद लिली इटली। इटली ऐसे भी क्या होता है? सफ़ेद होता है। चलिए उसके हाँ इटली तो सफ़ेद ही ना। खाने वाला इडली। हाँ अच्छा इडली, हाँ ठीक है, मतलब रिलेट करके याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद आइए फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। उसके बाद आइए लिली किसका? लिली तो फ्रांस का हो गया। गुलाब का फूल किसका है? ईरान और यूके का। ईरान और यूके का क्या है? गुलाब का फूल है। शेर किसका है? नीदरलैंड और नॉर्वे। नीदरलैंड और नॉर्वे का है शेर। वाटर लिली तो बांग्लादेश का हो गया। इजराइल का संसद है? ऑप्शन बी नेसेट हो गया। डाइट किसका हो गया? जापान का। खुरल किसका है? मंगोलिया का। मालदीव का मजलिस है। सोजिम किसका है? पोलैंड का। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अब विश्व का लघु संसद किसको कहा जाता है? महासभा को। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 4 लंदन में है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। स्थापना कब हुआ था? 1926 या 1931 दोनों देता है। अगर बेस्ट ऑप्शन देखिएगा तो 1931। भारत राष्ट्रमंडल में हाँ राष्ट्रमंडल में जो है ना, भारत ने अपने सदस्यता का सत्यापन किया था संविधान सभा 1949 में। कितना देश है राष्ट्रमंडल में? 56 हो गया। टोंगो और एक और देश शामिल हुआ है। चलिए वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान भारत का है? तो ऑप्शन बी 5वां है। पहला बोलेगा तो पहला अर्थव्यवस्था में कौन सा है सबसे बड़ा? अमेरिका। दूसरा चीन है। तीसरा कौन है? तीसरा जापान। चौथा जर्मनी है। 5वां हम लोग हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। 21 जून को क्या है? योग और संगीत, योग दिवस और संगीत दिवस दोनों है 21 जून। 21 जुलाई को तो कुछ नहीं है। 20 जुलाई को क्या था बताए थे? पहला क्वेश्चन ही था वो। 20 जुलाई को क्या है? शतरंज दिवस। 14 फरवरी को क्या है? भीमराव अम्बेडकर का ना 14 अप्रैल है वो। 14 फरवरी को हाँ वैलेंटाइन डे नहीं, और कोई दिवस है? ब्लैक डे भी बोला जाता है। ब्लैक डे तो है ये और कोई दिवस है? ना कैंसर नहीं। चलिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन सी अहिंसा है। सियादवाद अनेकांतवाद भी शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी। लेकिन इसका जो है ना अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। उसके बाद आइए लाइसोसोम में जमा रहता है। ऑप्शन 4 पाचक एंजाइम जमा रहता है लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। हाँ हाइड्रोलाइटिक। हाँ 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। 94 का बी हो जाएगा, बल्ब है। 95 का सी 88 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। 96 का सी 7 हाँ 63/64 हो जाएगा। 97 का 2 हो जाएगा। 98 का 4। 99 का 1। 100 नंबर आई। द पोट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर आर क्या हो जाएगा? इज वर्थ रीडिंग। आए ऑलरेडी दे दिया फिर आप
को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि भगत सिंह राजगुरु को जो है फांसी की सजा इसी दिन सुनाया गया। अच्छा हाँ, कौन दिवस? शहीद दिवस। अच्छा हाँ, 14 फरवरी को भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाई गई था। ठीक, क्या होगा, क्या बोल रहे हैं? शेक्सपियर के बगल में आर लिखाना नहीं चाहिए था, वो फील होना चाहिए। अच्छा, तो आर काट दीजिए। आर आर शेक्सपियर है, पूरा पढ़िए ना। बीच में है छूट गया है, शेक्सपियर का अलग हो गया है। हाँ सेक्स, अच्छा अच्छा, विलियम शेक्सपियर, हाँ हाँ, अलग से नहीं है, ईज हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।